हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। और मैम के हेयर देखिए, नीचे के हेयर ना ऑलरेडी स्मूथनिंग से ऊपर के हेयर तो रीग्रोथ होके आए हैं। ऑलरेडी स्मूथनिंग हेयर है और एक्सेस में ड्राई और डैमेज आपको दिख रहा है ना। तो लेट्स स्टार्ट स्मूथनिंग या रीग्रोथ हेयर पे कैसे स्मूथनिंग और केराटिन करते हैं, स्टेप टू स्टेप देखते हैं। सबसे पहले वॉश किया और बहुत अच्छे से बहुत फाइन कलर तरीके से आपको वॉश करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करना है प्रॉपर। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने हमारे हेयर ऑलरेडी स्मूथनिंग के वाले थे और कितने रीग्रोथ के वाले हैं, राइट। तो ये देखिए हमारी स्मूथनिंग क्रीम आ गई। अब रूट से बचाते हुए और जितने हमारे न्यू हेयर आए बस उतने पे लगाना है। ये टास्किंग होता है, आसान दिख रहा है, होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस क्या आती हैं वो बताता हूँ मैं, जो ज़रूरी बात, सोचने वाली बात है जिस पे ध्यान देना है। रीग्रोथ में ध्यान इस पे देना है कि जहाँ तक रीग्रोथ है वहाँ तक स्मूथनिंग लगानी बहुत कंपलसरी है। अब सोचो उससे थोड़ी सी नीचे लगी जहाँ पे ऑलरेडी स्मूथनिंग हेयर है तो वो जल जाएगा बाल, और थोड़ी सी ऊपर रहेगी तो वहाँ से बैंड रह जाएगा, समझ रहे हो, राइट। तो उसको इमल्सीफाई करने के लिए तरीका है कि उस पर मास्क भी लगा जाए, और भी तरीके हैं। बाद में वाटर में, बैक वॉश में, शैम्पू पे इमल्सीफाई करें, ताकि हम तो उस पर ही करेंगे। जैसे पूरा लग गया, अब बैक वॉश में जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बैक में ही हमने इसको धो दिया, हल्का सा नीचे आए क्योंकि ऑलरेडी स्मूथ था वहाँ से, बस वो फ्रीज तो हो रहा है, वो तो केराटिन से रिपेयर आ जाएगा। तो अच्छे से हमने इसको स्मूथनिंग क्रीम लगाई, आधे में जितने में ज़रूरत थी, फालतू में नहीं लगाना, नहीं तो नीचे वाले हेयर जो ऑलरेडी स्मूथनिंग वाले से एक तो ड्राई हो गए हैं ऑलरेडी स्मूथनिंग से, तो वैसे हेयर को छेड़ना भी नहीं है जल्दी से, राइट। तो अब क्या करना है हमें, स्मूथनिंग क्रीम लग गई है और वॉश हो गई है, बॉन्ड हमारा रिलैक्स हो चुका है, तो पहले अच्छे से ड्राई करेंगे और फिर प्रेसिंग करेंगे, राइट। समझना इस चीज़ को, तरीके से ही ड्राई करना है, बहुत फाइन तरीके से। स्मूथनिंग का प्रोसेस आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, ये रीग्रोथ का है। किसी को सिंपल देखना तो सिंपल तरीका भी ऑलरेडी हमने डाल रखी है। अब हमने रूट्स को अच्छे से क्लीन किया। अब ये देखो, ये तो फाइन तरीके से हो गया। अब ये देखना कि कितनी बार रूट्स क्लीन हो गए, क्योंकि ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से देख लो कितनी बार प्रेसिंग हो रही है। एक सेक्शन बिल्कुल स्लो में दिखाया मैंने, क्योंकि हमारे जहाँ तक का मेन टारगेट था वहीं तक करना है ना, हमें नीचे तो किया, अभी दोबारा देखना, ये देखो, क्योंकि एकदम से ना ओवर हीट भी हो जाता है हेयर, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स दिया, 2-4 बार मारी, फिर नीचे तक लाए, फिर रिलैक्स दिया। अब पूरी प्रेसिंग खुलकर ऊपर आ रही है, देख रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रेसिंग पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, देखो, राइट। ये देखिए, अब फिर दोबारा से एक बार ऊपर से ले सकते हो आप इसको तरीके से ऐसे, राइट। तो जब आपको पता है रीग्रोथ हेयर है और रूट से लेके मिड लेंथ तक का मेन काम था, तो उस पर फोकस किया जाना चाहिए, राइट। अब तो हो गया, अगर ऐसी पूरी प्रेसिंग दिखाऊंगा तो फिर तो ये 40-50 मिनट की तो प्रेसिंग ही हो जाएगी, राइट। तो आपको मैंने एक सेक्शन में बहुत तसल्ली से तरीके से समझा दिया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिए, समझ ज़रूर आएगा आपको। और कहीं पे किसी पार्ट पे, किसी सेक्शन पे, कोई स्टेप पे नहीं समझ आ रहा तो उसको लिख दीजिए कि मुझे इतने सेकंड्स पे या इतने मिनट्स पे ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, या नॉर्मल तरीके की, उसके बाद क्या लगाया। जो भी आपका डाउट है कमेंट कर दीजिए, उस पर हम रिप्लाई करते हैं, राइट। तो ये देखिए, प्रेसिंग करना बहुत कंपलसरी, मैंडेटरी है स्मूथनिंग के अंदर, वो भी और प्रेसिंग भी ऐसी नहीं हल्की फुल्की, बहुत फाइन तरीके से, ये देखो, ठीक है। ये है हमारा न्यूट्रलाइज़र और बहुत तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और है, न्यूट्रलाइज़र के टाइम पे भी ना, जो ऑलरेडी स्मूथनिंग वाला हेयर है वो हल्का सा श्रिंक होता है, तो वो श्रिंक ना हो उसका भी ध्यान रखना है आपने, राइट। तो उसके लिए क्या किया, आप तो देख रहे हो थोड़ा सा थिक हो गया है, तो हमने इसमें थोड़ा सा कंडीशनर डाल लिया है ताकि वो ज़्यादा हेयर को श्रिंक ना करे, इसको हेयर को चढ़ाए ना ऊपर की तरफ, राइट। तो आपको दिख रहा होगा बहुत मोटा सेक्शन है, तो आपको ऐसा नहीं लेना। अगर आप हैंड जोन आपका अच्छा है तभी ऐसा करिए आप, नहीं तो अदरवाइज़ इमल्सिफिकेशन में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकती हैं चीज़ें, राइट। ये तो हैबिचुअल हो जाते हैं, डेली इतनी स्मूथनिंग होती है ना, तो हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फाइन सेक्शन लेके न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। ये देखिए, तरीके से ही करना है काम, ध्यान रखनी है, बहुत फाइन तरीके से। आप लोग ऐसे 2-2 सेक्शन में स्मूथनिंग के बाद न्यूट्रलाइज़र ना लगाएं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लगाना ऐसे है बिल्कुल तरीके से। अब आप लेंगे पतले सेक्शन, हर किसी का अपना हैंड जोन होता है। ये हमारा न्यूट्रलाइज़र का प्रोसेस पूरा हुआ, हमने इसको वॉश किया। यहाँ पे हमने हल्का सा इसको वॉश करने के साथ साथ हमने हल्का सा इसको मॉइस्चराइजिंग शैम्पू भी किया था, बैलेंसिंग शैम्पू, जिससे कि ज़्यादा ड्राई ना हो, थोड़े बहुत क्यूटिकल खुल जाए। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू करेंगे तो सारा न्यूट्रलाइज़र का इम्पैक्ट भी ज़ीरो हो जाता है, या होने के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। अगर आपका केराटिन का ट्रीटमेंट नहीं है ओनली स्मूथनिंग के बाद, तो कभी भी न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद शैम्पू ना करें, राइट। ये देखिए,
हो गया गाइस। अब ऐसे करना, आपको भी ऐसे ही करना था। अब इस साइड का भी रह गया, वो भी कर देते हैं। ये देखो, तो केराटिन हमारी अप्लाई हो गई है पूरी। अब इसको हम छोड़ेंगे 60 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमने देखा कि बाल देखो, पहले वाइट वाइट दिख रहा था ना, अब नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अब्जॉर्व हो जाता है, बालों के अंदर चला जाता है। थोड़ा बहुत बचता है, वो ड्रायर से हम उड़ा देते हैं। उसके बाद प्रेसिंग मार के पेनिट्रेट कर देते हैं हेयर को। उसके बाद अगर आपका केराटिन सेम डे वॉश का तो सेम डे करिए, अदरवाइज नेक्स्ट डे का है तो नेक्स्ट डे बुलाइए। उसके बाद देखो, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड रहता है, वे ऑफ डूइंग, काम करने का तरीका, आपके प्रोडक्ट किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड रहता है। तो प्रेसिंग अगेन बहुत फाइन तरीके से, और आपको मैंने बता दिया रीग्रोथ है तो फिर से अगेन रूट से लेकर मिड लेंथ तक का आप ध्यान रखिए, जिससे कि आपका हेयर का रिजल्ट थोड़ा सा और एक लेवल अपग्रेड होके आए, जो कि मैंडेटरी है, राइट। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी प्रेसिंग, कितना फाइन सेक्शन है, उसके बाद भी प्रेसिंग देख लीजिए, राइट। तो आपको इस चीज़ों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से ध्यान देना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है लाइफ में इन चीज़ों में। जब तक मतलब परफेक्ट होगे तो फिर तो करोगे ही टाइम, अगर ऐसा कुछ है। बाकी मेरी वीडियोस सिर्फ बिगिनर्स के लिए होती है, या फिर जो हल्का फुल्का जिनको नॉलेज है। अब काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसे ऐसे, हम तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग यूज टू हो चुके हो उस चीज़ से। तो वॉश किया, वॉश के ड्राई करिए, और ड्राई के बाद आपको रिजल्ट दिखा देते हैं हम। ये देखिए कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैम की वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डल चुकी है, साइड में इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है पी स्क्वायर सलोन, और हमारा हर एक सोशल मीडिया पी स्क्वायर सलोन के नाम से ही है। हर एक चीज़ हमारी पी स्क्वायर सलोन, PSQUARESALON सलोन, पी स्क्वायर सलोन। ये रिजल्ट है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए, मैम को तो बहुत अच्छा लगा, और सेम डे में कैसी कंडीशन थी सोचो, अब लग रहा है कहीं से रीग्रोथ। ये देखिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, पी स्क्वायर सलोन।